अगर आत्मा अमर है तो मौत क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को कल तक हम अपने सामने हंसते हुए देखते थे, आज वही इंसान हमारे सामने एक बेजान शरीर बनकर क्यों पड़ा होता है? वो आंखें जिनमें कभी सपने हुआ करते थे, वो आवाज जिसे सुनकर हमारा दिल खुश हो जाता था, वो स्पर्श जिससे हमें अपनापन महसूस होता था। आखिर एक पल में सब कुछ कहाँ चला जाता है? शरीर तो हमारे सामने होता है, लेकिन वो इंसान, वो एहसास, वो चेतना, वो मैं कहाँ गायब हो जाता है? यही सवाल इंसान को हजारों सालों से परेशान करता आया है। मौत आखिर है क्या? क्या यह जिंदगी का अंत है या फिर एक नए सफर की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारी आत्मा अमर है तो फिर मौत क्यों होती है? कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सच सिर्फ दो है। पहला, हमारा जन्म, और दूसरा, हमारी मृत्यु। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस चीज से हर इंसान गुजरता है, उसी के बारे में इंसान सबसे ज्यादा अनजान है। हमने दुनिया की हर चीज को समझने की कोशिश की। हमने आसमान की गहराइयों को नापा, समुद्र के नीचे तक पहुंच गए, चांद और मंगल तक पहुंच गए, लेकिन अपने अंदर छिपे उस रहस्य को आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए कि आखिर हम हैं कौन। क्या हम सिर्फ हड्डियों, मांस और खून से बना एक शरीर हैं, या फिर इस शरीर के अंदर कुछ ऐसा भी है जो शरीर खत्म होने के बाद भी जिंदा रहता है? कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक व्यक्ति बैठा है। वो हंस रहा है, बात कर रहा है, अपने भविष्य के सपने देख रहा है। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि कुछ समय बाद वही इंसान बिल्कुल शांत पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं अब यह जीवित नहीं है। लेकिन सवाल यह है, कुछ मिनट पहले तक जो चीज उसे जिंदा बना रही थी, वो चीज आखिर गई कहाँ? क्या वो सिर्फ दिमाग की एक गतिविधि थी, या फिर कोई ऐसी शक्ति थी जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह पकड़ नहीं पाया? प्राचीन भारतीय दर्शन में कहा गया है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मौत हमें इतनी डरावनी क्यों लगती है? क्यों किसी अपने के जाने पर हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं? क्यों हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? क्योंकि शायद हम मौत से नहीं डरते, हम डरते हैं उस अंधेरे से जिसके आगे क्या है ये कोई नहीं जानता। हर इंसान के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है, मेरे मरने के बाद क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या हमारी सारी यादें, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, हमारी पहचान सब मिट जाएगी? या फिर कहीं कोई ऐसी दुनिया है जहां से हमारी असली यात्रा शुरू होती है? दुनिया की कई सभ्यताओं ने मौत को अंत नहीं माना। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं कि मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, जिसके एक तरफ यह दुनिया है और दूसरी तरफ एक अनजान संसार। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो दिल रुक जाता है, दिमाग की गतिविधियां खत्म हो जाती हैं और इंसान की शारीरिक चेतना समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी पूरी तरह नहीं है। दुनिया भर में ऐसे हजारों मामले सामने आए हैं जहां कुछ लोगों ने मृत्यु के करीब जाने के अनुभव बताए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद को शरीर से अलग महसूस किया। कुछ लोगों ने एक तेज रोशनी देखने की बात कही। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी जगह पहुंच गए हों। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है या फिर इंसान की चेतना शरीर से भी आगे कुछ है? सोचिए, अगर आत्मा वास्तव में अमर है तो मौत किसकी होती है? शरीर की या हमारी उस पहचान की जिसे हम अपना मैं समझते हैं? क्योंकि शायद मौत हमें खत्म नहीं करती बल्कि हमें बदल देती है। जैसे एक बीज मिट्टी में दब जाता है और बाहर से देखने वाला सोचता है कि बीज खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वही बीज एक विशाल पेड़ बनकर सामने आता है। क्या इंसान की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है? हम पूरी जिंदगी अपने शरीर को सजाने में लगा देते हैं। हम पैसा कमाते हैं, नाम बनाते हैं, लोगों की तारीफ चाहते हैं, लेकिन एक दिन यही शरीर
मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर वो क्या है जो वास्तव में हमारा है? क्या हमारा घर? क्या हमारी दौलत? क्या हमारा नाम? या फिर कुछ और जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है? शायद यही कारण है कि दुनिया के महान विचारकों ने हमेशा एक बात कही, मृत्यु को समझने से पहले जिंदगी को समझो। क्योंकि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, उसके लिए मौत का डर कम हो जाता है। लेकिन जो खुद को सिर्फ शरीर मानता है, उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य बन जाती है। तो आखिर सच क्या है? क्या आत्मा सच में अमर है? क्या मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है? क्या हमारी चेतना शरीर के खत्म होने के बाद भी रहती है, या फिर यह सब सिर्फ इंसान की कल्पना है? इन सवालों के जवाब शायद इतने आसान नहीं हैं, क्योंकि मौत वह दरवाजा है जिसके दूसरी तरफ से आज तक कोई पूरी कहानी लेकर वापस नहीं आया। लेकिन कुछ संकेत हैं, कुछ अनुभव हैं, कुछ रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य मौत नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आखिर मौत के बाद भी कुछ बचता है या नहीं, और अगर बचता है तो वो क्या है, कहाँ जाता है, और क्या हमारी असली जिंदगी इस शरीर के खत्म होने के बाद शुरू होती है? अगर आत्मा अमर है तो फिर मौत क्यों होती है? क्या मौत सच में अंत है, या फिर यह सिर्फ एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती? आज हम उसी रहस्य के और करीब जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, बल्कि असली सवाल यह है, क्या इंसान वास्तव में कभी मरता भी है? एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपने साथ क्या लेकर आता है? न पैसा, न कोई पहचान, न कोई नाम। फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता है, उसका एक नाम बनता है, उसकी पसंद बनती है, उसकी यादें बनती हैं, उसकी एक पूरी दुनिया बन जाती है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। नाम वही होता है, शरीर वही होता है, लेकिन कुछ ऐसा गायब हो जाता है जिसे हम पकड़ नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते। वही चीज जिसे कई लोग आत्मा कहते हैं। आत्मा क्या है? हजारों वर्षों से अलग अलग सभ्यताओं ने आत्मा को अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसे चेतना कहा, किसी ने जीवन ऊर्जा, किसी ने परम शक्ति का अंश। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा वह है जो शरीर को जीवन देती है। शरीर एक साधन है, लेकिन आत्मा उस साधन को चलाने वाली शक्ति है। जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, वैसे ही शरीर भी चेतना के बिना सिर्फ एक शरीर रह जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर आत्मा शरीर से अलग है तो फिर शरीर की मृत्यु क्यों होती है? शरीर क्यों खत्म होता है? प्रकृति का नियम है, जो भी बना है उसमें परिवर्तन जरूर होगा। एक फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है, एक पेड़ बढ़ता है, फिर एक दिन गिर जाता है, एक नदी बहती है, फिर समुद्र में मिल जाती है। ठीक वैसे ही शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है। इसका जन्म होता है, यह बढ़ता है, बूढ़ा होता है और फिर समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया, या सिर्फ एक रूप बदला है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है? कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। विचार यह है कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आत्मा अमर है तो हमें अपने पिछले जन्म की बातें याद क्यों नहीं रहती? पुनर्जन्म का रहस्य। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ बच्चों ने ऐसे स्थानों के बारे में बताया जहां वे कभी गए ही नहीं थे। कुछ ने ऐसे लोगों के नाम बताए जिनसे उनका इस जीवन में कोई संबंध नहीं था। कुछ मामलों की जांच भी की गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह वास्तव में पिछले जन्म की यादें हैं, या फिर दिमाग की कोई अनजानी क्षमता? विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को अभी तक साबित नहीं कर पाया है। विज्ञान के अनुसार
हमारे विचार, हमारी यादें, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, इन सब का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हमारी सामान्य चेतना भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां भी एक रहस्य बाकी रह जाता है। वह रहस्य है चेतना। आज तक विज्ञान पूरी तरह यह नहीं समझ पाया कि आखिर चेतना पैदा कैसे होती है। हम जानते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन यह सवाल अभी भी खुला है कि करोड़ों न्यूरॉन्स की गतिविधियों से आखिर मैं होने का एहसास कैसे पैदा होता है। आपको अपने होने का अनुभव क्यों होता है? आप अपने विचारों को देखने वाला कौन है? क्या सिर्फ दिमाग या फिर कुछ और? मृत्यु के करीब जाने वाले लोगों के अनुभव। कुछ लोग जिन्होंने मृत्यु के बेहद करीब का अनुभव किया, उन्होंने ऐसी बातें बताईं जो सुनकर वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हुए। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने खुद को अपने शरीर से अलग महसूस किया। कुछ ने एक चमकदार रोशनी देखने की बात कही। कुछ ने अपने पूरे जीवन की घटनाओं को एक पल में गुजरते हुए महसूस किया। कुछ लोगों ने एक अजीब शांति का अनुभव बताया। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ दिमाग की आखिरी प्रतिक्रिया होती है, या फिर चेतना वास्तव में शरीर से अलग अनुभव कर सकती है? एक दिलचस्प सवाल। मान लीजिए एक मोबाइल फोन खराब हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि नेटवर्क खत्म हो गया? नहीं, फोन खराब हुआ है, नेटवर्क नहीं। कुछ लोग आत्मा और शरीर को भी इसी तरह देखते हैं। शरीर एक माध्यम है और चेतना एक ऊर्जा। जब माध्यम काम करना बंद कर देता है तो क्या ऊर्जा भी खत्म हो जाती है या कहीं और चली जाती है? अगर आत्मा अमर है तो फिर इंसान मौत से डरता क्यों है? क्योंकि इंसान खुद को अपने शरीर से जोड़ लेता है। हम कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर का अनुभव करने वाला भी हो सकता हूं। शायद यही भ्रम मृत्यु के डर को जन्म देता है। कल्पना कीजिए, एक तितली बनने से पहले कैटरपिलर का क्या होता है? वह अपने पुराने रूप को छोड़ देता है। अगर कोई कैटरपिलर सोचता मेरा अंत हो रहा है, तो वह कभी नहीं जान पाता कि उसके अंदर एक नया जीवन छिपा है। क्या इंसान की मृत्यु भी कुछ ऐसी ही हो सकती है? क्या यह एक बदलाव है जिसे हम अंत समझ लेते हैं? लेकिन यहां एक और बड़ा रहस्य है। अगर आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो उसे नया शरीर कैसे मिलता है? क्या कर्म इसका फैसला करते हैं? क्या हमारी सोच और हमारे कार्य हमारी अगली यात्रा तय करते हैं? क्या सच में हर कर्म का हिसाब होता है? कहा जाता है इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसे विज्ञान में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो क्या जीवन की ऊर्जा भी अपना रूप बदलती है? क्या मृत्यु के बाद भी यात्रा जारी रहती है? शायद मौत हमें इसलिए डराती है क्योंकि हम उसे एक अंधेरा कमरा समझते हैं, लेकिन हो सकता है वह एक ऐसा दरवाजा हो जिसके आगे एक नया प्रकाश इंतजार कर रहा हो। लेकिन सच क्या है? क्या आत्मा वास्तव में शरीर छोड़ती है? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या स्वर्ग और नरक सिर्फ कल्पना है, या फिर उनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है?